जय हिंद बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। बच्चों, मैं डीके ठाकुर आपको स्वागत करता हूं आपका अपना प्यारा सा चैनल ठाकुर मैथमेटिक्स पे। बच्चों, आज का लेक्चर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आपने देख रखा होगा। क्या बात किए थे हम लोग फर्स्ट लेक्चर में कि इंटीग्रेशन के बारे में परिचय हुआ था। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किसको बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कुछ पॉइंट्स भी नोट किए थे। अगर आपने पहला लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप पहला लेक्चर देख लो, तो भी सेकेंड लेक्चर में मजा आने वाला है। हाँ बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे फॉर्मूले का और रूल ऑफ इंटीग्रेशन का। अभी अभी जो आपका लेक्चर चलने वाला है वो इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी जो आपने डेरिवेटिव में फॉर्मूला याद कर रखा है, अगर वो याद है आपको तो आज का लेक्चर यानी आज का जो फॉर्मूला आपको सिखाया जाएगा, समझिए वो फॉर्मूला आपको याद है। आपको ऐसे पहला ही लेक्चर में बता दिए हैं कि इंटीग्रेशन आपको कैसे पढ़ना है। अगर आप वो बातों को ध्यान रखते हैं तो इंटीग्रेशन इज द वेरी 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 इजी चैप्टर और मजा आ जाएगा आपको पढ़ करके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटीग्रेशन करने का रूल्स, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं, है ना। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बात करेंगे बच्चों? रूल ऑफ इंटीग्रेशन कि सर इंटीग्रेशन करने का रूल क्या है, देन हम लोग फॉर्मूला की बात करेंगे। अभी जो रूल हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, सबसे पहला रूल, रूल नंबर 1 क्या होगा? रूल नंबर 1 कहता है कि अगर कोई कांस्टेंट इंटीग्रेशन में फंक्शन के साथ आ गया, है ना, अगर कोई कांस्टेंट इंटीग्रांड में मौजूद हो गया तो आप उस कांस्टेंट को बाहर कर सकते हो और बाकी जो फंक्शंस बचता है उसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। क्या बात हुई? समझ में आई बात? क्या बात हुई? समझ में तो आ गया होगा। बच्चे समझदार हो, है ना, समझदार बच्चे हो, ये समझ में आपको आ गया होगा। बच्चे, अगर कोई फंक्शंस के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, है ना, जो चेंज नहीं हो सकता। तो जो चेंज नहीं हो सकता यार, वो कोई काम का नहीं, बाहर हो जाएगा ऑलवेज। बाहर निकाल दिया ना, चेंज होने वाले को अंदर बुला लिया गया है, बाहर हो गया, चेंज होने वाले को अंदर रखा गया है। तो कोई कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ हो तो उस कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे और फंक्शंस को इंटीग्रेट कर देंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 है बच्चों ये कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन इंटीग्रल्स, है ना, वो अगर एडिशन रूल एडिशन में है, जैसे कि दो ले लो भाई, एफ एक्स प्लस जी एक्स, और भी लेना है ले लो, चलो एच एक्स भी ले लेते हैं। अगर ये तीनों इंटीग्रेशन फंक्शंस एडिशन में हो और उसके बाद इन तीनों का इंटीग्रल करना, मतलब तीनों को इंटीग्रेट करना हो, तो आप अलग अलग इंटीग्रेट करके जोड़ सकते हो। यानी एफ एक्स को इंटीग्रेट कर लो और फिर आप क्या कर लो, जी एक्स को भी इंटीग्रेट कर लो और फिर एच एक्स को भी इंटीग्रेट कर लो, और जो जैसा साइन था बीच में वो प्लस 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 रह गया। इसी तरह से बच्चों आप इसे एन तक लेके जा सकते हो। एन तक कहने का मतलब कि आप दो, अभी यहाँ पे 3 था ना, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, एंड सो मेनी एन तक आप इसे लेकर के जा सकते हो। इसी तरह से रूल नंबर 3 है बच्चों कि अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन में हो सारा, एफ एक्स माइनस जी एक्स हो, तो आप इसे माइनस के रूप में अलग अलग कर सकते हैं। यानी दोनों को आप इंटीग्रेट कर लो और बीच में जो माइनस का साइन है उसे वहीं रहने दो। तो इसे अगर इंटीग्रेट करते हैं तो एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। अब आता है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन का, जिसको हम लोग बाई पार्ट से करेंगे।
अभी आपको बस ये 3 रूल ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? आप चाहें तो एक और ध्यान रख सकते हैं, इसे नोट कर लेंगे आप, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट अकेले पकड़ा जाए ना, अकेले कोई कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों kx प्लस सी होता है। ये आप इसे ध्यान रखोगे। आगे हम लोग प्रूफ कर लेंगे इसे, पहला ही फॉर्मूला पे हम लोग इसे प्रूफ कर लेंगे कि कोई कांस्टेंट अगर आपके पास अकेले आ गया और उसी को केवल इंटीग्रेट करना है, तो आंसर क्या होगा उस कांस्टेंट के साथ x प्लस सी। क्योंकि जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो सी वाला का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और ये ये जो k है ना बाहर हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हुआ रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का। तो चलिए, सबसे पहले फॉर्मूला आता है लविंग फॉर्मूला, है ना। लविंग फॉर्मूला उसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये फॉर्मूला जो है वो बेसिक फॉर्मूला है, हर जगह यूज होना ही होना है। हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े सवाल में कहीं ना कहीं इसको आना ही है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं लविंग फॉर्मूला। अब लविंग मतलब ये मत समझो सर ये फॉर्मूला मुझे प्यार करेगा क्या, प्यार करना सिखाएगा, नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है। इसका नाम है क्योंकि हर बड़े क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इन सब का यूज हो ही जाता है, इसलिए इसको लविंग फॉर्मूला बोला गया। तुम बार बार प्यार प्यार प्यार, जब भी सर लव 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 वाली बात होती है तो तुम प्यार समझते हो। भाई दिमाग वहां से भटकाओ, हम समझ रहे हैं तुम्हारा गलती नहीं है, ये गलती तुम्हारे उम्र का है, ये गलती तुम्हारे उम्र का है। आप मेरा एक सलाह मानो, ठीक है। प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, और यकीन नहीं है तो गजनी और तेरे नाम देख लो। नए लोग जो सोच रहे हैं ना ये इस बारे में, आप समझ लो क्या करे आपको, क्या क्या हाल होता है। एक बार कुटाई तो जरूर होगा आपको, अगर आप उस क्षेत्र में जाना चाह रहे हो तो चलिए इधर आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला क्या है सर, जल्दी से बताइए ना, जानने की बड़ी उत्सुकता है। क्या है लविंग फॉर्मूला नंबर 1? बच्चों 1 है x के पावर n का इंटीग्रेशन। वाह सर, ये इसका नाम ये है? हाँ यही है इसका नाम। तो हम लोग प्यार से नाम रखें यार। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों n प्लस 1 बाई n प्लस 1, यानी जो इसके सिर पे है पावर है वो उसका एक बढ़ जाएगा संख्या, और उसी से ये डिवाइड हो जाएगा, और प्लस सी इसमें हर बार आपको जोड़ना पड़ेगा। पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस सी हमेशा जोड़ना पड़ेगा। और ध्यान रखना ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा केवल एक जगह छोड़ करके, यानी -1। यानी जब आपके पास ये रहेगा तो आप ये नहीं लगा सकते हो। इस केस में ना आप फॉर्मूला ये नहीं लगा सकते हो, ये गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। आप यहाँ नहीं लगा सकते हो। क्यों भाई? क्योंकि देखो ऊपर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, डिनोमिनेटर बिकम्स 0। यहाँ पे मुझे ऊपर में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत मुझे बच्चों नीचे है। इसलिए आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते टाइम ये बात को ध्यान दोगे, ये नहीं लगेगा, बाकी सब जगह काम करेगा ये। और आपको पता हो कि यहाँ जो n है, यहाँ जो n है वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, इनका वैल्यू फिक्स होना चाहिए। और x जो है वो बेस है, वो वेरिएबल होना चाहिए, बेस वेरिएबल होना चाहिए और पावर कांस्टेंट होना चाहिए, देन ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ओके आगे बढ़ो, बढ़िए सर। अगर यही x प्लस बी के पावर n का हो जाए बच्चों, याद होगा डेरिवेटिव में भी ऐसा था। हाँ डेरिवेटिव में हम लोग डिफरेंशिएट करते थे और यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो जैसे ये है वैसे ही ये है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी अगर लीनियर के पावर n हो, लीनियर के पावर n हो बच्चों, तो उस लीनियर पे एक पावर बढ़ाया जाए और उसी से डिवाइड किया जाए, और साथ ही साथ जो x का कॉफिशिएंट है ना, x का जो कॉफिशिएंट है, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कौन है बताओ? यहाँ पे x का कॉफिशिएंट कौन है? तो सर x का कॉफिशिएंट a है, तो आप उससे डिवाइड कर दो इसे,
ना, प्लस ये रहा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला है बच्चों ये 1/x का इंटीग्रेशन, यानी कहो तो x के पावर -1 का इंटीग्रेशन, क्योंकि -1 को हम लोग उस फॉर्मूले से नहीं बना सकते, -1 को इस फॉर्मूले से नहीं बना सकते। तो इसके लिए नया फॉर्मूला आपके सामने है दोस्त। आपको याद होगा कि ये लॉग का डिफरेंशिएशन होता है ना, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा, log x बेस e। आप इसे मॉड लगा दो ताकि log हमेशा डिफाइंड रहे, log हमेशा डिफाइंड रहे। आप इसे ln mod x प्लस c भी बोल सकते हो, क्योंकि बच्चों यहाँ पे log x बेस e कहने का मतलब हुआ ln x, है ना, यहाँ पे इसको कहने का मतलब हुआ ln x। इस बात को ध्यान रखेंगे आप कि जब भी, और फोर्थ नंबर बच्चों ये जो लिखे हो ना आप ऊपर में x, ये क्या है, आप इसका अगर जनरल फॉर्म लिखना चाहते हो तो ऐसा होगा। ऐसा मतलब क्या, 1/लीनियर, 1/लीनियर, और लीनियर का डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। 1/लीनियर और लीनियर का डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लॉग में जाने वाला है, log x प्लस बी का मॉड बेस e डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट। मतलब आप उल्टा सोचना इसमें, है ना। अभी जो हम लोग लेक्चर ले रहे हैं, अभी जो लेक्चर पढ़ रहे हैं, इसमें जब भी आपके सामने कोई इंटीग्रेशन आए तो आप सोचना कि सर इसका डिफरेंशिएशन में क्या मतलब, ये किसका डिफरेंशिएशन था, आपको ऐसे सोचना है। अगर आप ये कर लेते हो तो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है उसी के मदद से हम लोग एंटी डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। बिल्कुल, आप इसके टाइटल में ना ऐसा कर दे, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले, सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले। उसमें से हम लोग बात किए लविंग फॉर्मूला का। आशा है समझ में यहां तक आ रही होगी बात। बिल्कुल, आगे बढ़े, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। बच्चों सबसे पहला प्रश्न, क्योंकि हमने पिछले क्लास में बता दिया है कि भाई लॉग का बेसिक प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। ऐसा जो भी यहाँ यूज होगा वो तो हम आपको बताएंगे ही, क्योंकि मुझे आपको समझा के ही काम करना है। लेकिन आपसे सवाल बने इसलिए हम पांच ब्रह्मास्त्र बताए आपको, अगर वो संभाल लेते हो काम हो जाएगा। सबसे पहले आप ले लो कि अगर आप सोचो कि x के पावर अगर मान लो 10 का इंटीग्रेशन करना हो तो सो सिंपल, आप इसे एक बढ़ा दो और नीचे भी एक बढ़ा दो, प्लस सी कर दो, यानी x के पावर 11/11 प्लस। कहानी यहाँ नहीं रुकती है, कहानी थोड़ा आगे बढ़ जाती है। e के पावर अगर ऐसा आ जाए, कहानी यहाँ जाती है e के पावर -ln x dx, क्योंकि ऐसे आपसे नहीं पूछेगा वो, अरे बउआ वाला सवाल है, तुम ऐसे वैल्यू नहीं दोगे, तुमको वो फंसाएगा कहीं दूसरी जगह पे ले जाकर, 4 हो जाएगा बच्चों e के पावर 2ln x dx। और 5 ले लो भाई, e के पावर ln 3 प्लस ln x। 6 नंबर ले लो बच्चों, e के पावर -3 ln x dx। 7 नंबर ले लो, 7 नंबर ले लो, 2 के पावर ln x dx। 8 नंबर ले लो, 5 के पावर log x बेस 5 के पावर log x बेस e dx। और 9 नंबर ले लो, e के पावर 5 ln x माइनस e के पावर 4 ln x डिवाइडेड बाई e के पावर 3 e के पावर 3
ln x माइनस e के पावर 2 ln x dx। ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक और ले लो 2 के पावर log x बेस 4 dx, और एक ले लो भाई 1/3 माइनस 2x dx, और ले लो 1/2x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 3x का इंटीग्रेशन। आगे बढ़ो भाई, और ले लो 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन, और ले लो x/3 प्लस 2x का इंटीग्रेशन। एक और ले लो 2x प्लस 3/5x प्लस 7 का इंटीग्रेशन। बच्चों ये 15 प्रश्न है जो कि हम लोग करने वाले हैं लविंग इंटीग्रेशन के मदद से। ये 15 प्रश्न करने वाले हैं लविंग इंटीग्रेशन की मदद से। एक और आप समझ सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बेहतर, चलो उसको हम लोग लास्ट में करेंगे। बिल्कुल, आइए हम लोग एक एक करके चलते हैं। पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आपको याद होगा एक लॉग में आपको एक प्रॉपर्टी सिखाया जाता है। भाई याद तो नहीं होगा, हम झूठ बोल रहे हैं ना, आपको याद होगा कि लॉग में एक प्रॉपर्टी सिखाया जाता है। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी हियर? प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि a के पावर log n बेस a, इसका मान n होता है। पहला प्रॉपर्टी बात सही है, हाँ, a के पावर log n बेस a का मान ये होता है। और दूसरा कि अगर यहाँ पे a के साथ कोई n हो मल्टीप्लाई में और इस तरह का होता है, इसको हम लोग n के पावर m लिखते हैं। इसी को एग्जाम्पल में रखते हुए e के पावर ln x को हम लोग लिख सकते हैं e के पावर log x बेस e, जिसका वैल्यू हो जाएगा x। और इसी को एग्जाम्पल में रखते हुए यहाँ पे कोई भी पावर हो ऐसा, तो आप डायरेक्ट इसे e के पावर m इंटू log x बेस e करके आप x के पावर m चढ़ा सकते हो। ये रहा बच्चों आपका बेसिक फॉर्मूला जो आपने लॉग में किया होगा। नहीं भी किया होगा तो आप इसे नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा, है ना। आप इसे नोट कर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि जितना यूज होने वाला है वो सारे बातें हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो इंटीग्रल था बच्चों हम लोग का 2 नंबर में कि सर e के पावर ln x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो अब आप मुझे बता सकते हो क्या होने वाला है। ln x कहने का मतलब समझ रहे हो आप? ln x कहने का मतलब हुआ कि log x बेस e की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। हाँ, log x बेस e का चर्चा कर रहे हैं। तो क्या बच्चों आप बताओ मुझे, इसे आप log x बेस e कहोगे? यस सर, कहूंगा सर। x²/2 प्लस, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी समझ में नहीं आते। उसी तरह से ये चैप्टर भी है ना, ये चैप्टर भी है, बच्चों को काफी छेड़ता है ये। तो जब कोई तुम्हें छेड़े तो उसे तुम छोड़ नहीं दो, तुम भी उसे छेड़ दो। देखो जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए, तो आपके पास 2 चॉइस होता है ना। आपके पास जब भी प्रॉब्लम आए तो 2 चॉइस होता है, आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, 2 वेज होता है। पहला, इसे छोड़ दो, है ना, कि भाई जो प्रॉब्लम आया चलो हटाओ, रहने दो, छोड़ दो प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही रहने दो, पहला। और दूसरा बात है बच्चों, इसे छेड़ दो। अब तुम बताओ तुम किसे पसंद करोगे? जब भी आपके सामने प्रॉब्लम आएगा तो आपकी जो मन है, आपके जो क्या कहते हैं उसे, हम मन बोलते हैं, आपके मन है वो, उसके सामने 2 समस्या मतलब 2 तरीके होंगे। या तो इसको छेड़ दे,
छेड़ने का मतलब नहीं इससे पंगा लेना, और दूसरा इसे छोड़ दो, प्रॉब्लम है रहने दो, जैसे जिंदगी चल रहा है चलने दो, आराम से जिंदगी चल रहा है भाई, कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, नो टेंशन नो कंफ्यूजन, नो टेंशन नो स्टडी नो टेंशन, और नो टेंशन नो कंफ्यूजन। और अगर आप टेंशन लेना चाहते हो तो भाई दूसरा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। हमने जब भी बच्चों आपके साथ प्रॉब्लम हो तो आप उसे क्या कर दो, सेकेंड ऑप्शन अप्लाई करो, इसे छेड़ दो। अब छेड़ने में टेंशन है, तुम जब इसे छेड़ोगे तो ये भी तुझे छेड़ेगा, ये भी थोड़ी छोड़ेगा। अब दोनों में छेड़ा छेड़ी चलेगा, क्या होगा भाई, छेड़ते रहोगे 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 छेड़ते रहोगे, तो क्या होगा, फिर जीत जाओगे तुम, यानी तुम सीख जाओगे, फिर वो तुम्हें छोड़ देगा। मीन्स कि वो आपको समझ में बढ़िया से आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। तो ये बच्चों ये रहा सी। और खास करके आप ये ध्यान रखेंगे, जो बच्चों का ये प्रश्न है, ये ये बात कर रहे हैं हम लोग प्रॉब्लम के लिए, है ना, प्रॉब्लम। ये प्रश्न है आपके सामने, हर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में आंसर में सी जोड़ना है आपको, और अगर एक ही बार जोड़ना है, ध्यान रहे, चाहे आपके पास इंटीग्रेशन का साइन 4 बार 5 बार 6 बार जितना बार भी रहे, आपको इंटीग्रेशन कांस्टेंट 1 बार जोड़ना है। दूसरा सवाल था बच्चे आपके पास, दूसरा प्रश्न ये था, सही 3rd नंबर, देख लो भाई क्या था, ई के पावर माइनस ln x, ई के पावर माइनस ln x बेहतर चाहता ये तुमसे, बोले ना तुमको कि बिना लॉग के भाई अच्छे आप नहीं कर सकते हो। जब हम लोग लॉग डील कर लिए बच्चों, तो आप बताओ कि लॉग डील करने के बाद का सिचुएशन कैसा था? सर बहुत सिंपल, एक्स का इंटीग्रेशन पूछा गया। अब इसे क्या लिखोगे, ई के पावर -1 इंटू लॉग एक्स बेस ई। और अभी अभी आप यहाँ सीखे हो सर, अगर कोई मल्टीप्लाई में हो, अगर ये नहीं होता तो एक्स होता, मल्टीप्लाई वाले को पावर में डाल देना होता है, मल्टीप्लाई वाले को पावर में डाल देना होता है। और यहाँ पे आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, कौन वाला, -1 + 1 बाई -1 + 1 प्लस, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसे आप नीचे बुलाओगे तो ये 1/x होने वाला है बच्चों, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, 1/x का तो इंटीग्रेशन लॉग में जाता है। हाँ सही पकड़े आप अभी, लॉग मॉड x बेस ई प्लस, या सिंपली इसे ln मॉड x प्लस सी भी कह सकते हैं। इसके बाद है ना, इसके बाद का क्वेश्चन क्या था आपका, e के पावर 2 ln x, है ना, e के पावर 2 ln x। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4, e के पावर 2 ln x। जब यहां तुमको ला देते हैं ना, तो आप आसानी से काम कर लेते हो। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम है यहां से वहां लाना, क्योंकि कंपटीशन में जब भी पूछा जाएगा आपसे, कंपटीशन में जब भी पूछा जाएगा तो आपको वहां लाना पड़ेगा, वो इसी तरह से देगा। चलो भाई इसे देखते हैं, e के पावर 2 इंटू लॉग एक्स बेस ई बच्चों। अब बताओ क्या होगा ये, सर अभी अभी पढ़े हैं कि अगर ये 2 नहीं होता तो x होता, तो जो मल्टीप्लाई में है ना वो डायरेक्ट पावर चढ़ा दो इसका, तो आपके सामने इसका इंटीग्रेशन है। और आपको याद है फॉर्मूला ये वाला, इतना जल्दी कैसे भुला सकते हो, इन फॉर्मूला है, लगा लो, x के पावर 2 + 1 बाई 2 + 1 प्लस, अब बताओ क्या होगा 2 + 1, 2 + 1 होने वाला है बच्चों 3, x का 2/3 प्लस आंसर। वेरी गुड। इसके बाद होगा आपके पास 5वां क्वेश्चन, जो e के पावर ln 3 प्लस ln x dx। तुम चाहो तो इसे बहुत तरीकों से कर सकते हो, लॉग का प्रॉपर्टी लगा लो पहले, या तो फिर पहले एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी लगा लो, ऐसे भी काम कर सकते हो। तो सर अगर हम एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ln 3 इंटू
ई के पावर ln x हो जाएगा, ई के पावर ln x dx हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इसे क्या लिखने वाले हैं, इसे लिखने वाले हैं 3। और आप ये बता दो मुझे कि इसे क्या लिखने वाले हो, क्या डायरेक्ट इसे x लिख लेंगे? बिल्कुल सही सर। अब देखो भाई यहाँ कैसे हो गया, तुम सोच रहे हो सर ये यहाँ पे टूट कैसे गया? तो यहाँ पे आप एक जानते हो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, आपको क्लास 6 से पढ़ाया जा रहा है। a टू दी पावर m प्लस n क्या होता है? a के पावर m इंटू a के पावर n, ये होता है ना a टू दी पावर m प्लस n। हाँ सर ये तो होता है। अब बताओ कि ये तुमको कब से सिखाया जा रहा है? अब लेकिन हम यहाँ से यहाँ कर दिए होंगे तो आपको लग रहा हो ये कैसे हो गया सर, कैसे नहीं हो गया? अब बताओ इसे क्या बोल सकते हो, अभी किए है ना ऊपर इसे डायरेक्ट बोल सकते हैं सर ये 3 होने वाला है और ये x होने वाला है। और 3 का काम क्या होगा बच्चों, 3 जो है ना वो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, निकाल लो बाहर भाई। और x का इंटीग्रेशन, अभी अभी हम लोग x का इंटीग्रेशन किए हैं, अभी अभी हम लोग x का इंटीग्रेशन भी किए हैं 3, इसका पावर 1 है तो यहाँ पे 1 बढ़ा दिया जाए, 1 इसका बढ़ा दिया जाए। अरे भाई इसका 1 बढ़ा दिया जाए, 3 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस सी, यानी हो गया 3x स्क्वायर बाई 2 प्लस। हम लोग क्वेश्चन 5 पे पहुंच गए। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये तो आपसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा चलो इसको सॉल्व कर ही देते हैं, है ना। 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया, e के पावर -3 ln x dx। डरना नहीं है ना, डरना नहीं है, सामना करना है उस समस्या का। और यहाँ पे समस्या बहुत आसान है क्योंकि अभी तो शुरुआत है, तुमको हम डरा नहीं रहे, तो हम अलर्ट कर रहे हैं। बेसिक पे ध्यान दो, फॉर्मूले याद करो, पीछे जो 5 नियम्स बताए आपको उस पे काम करो। इंटीग्रेशन तब देखो कैसे उड़ने वाला है ना, कैसे तब सर ये हो जाएगा x और ये पावर में आ जाएगा -3 dx। कौन सा फॉर्मूला लगाया है, e के पावर m इंटू लॉग x बेस e को डायरेक्ट आप e के पावर x के पावर m लिख सकते हो। से आप याद रखना, बार बार बता रहे हैं, बार बार, लेकिन तुम सुधरेगा नहीं, है ना, तुम सुधरेगा नहीं, तुम सुधारेगा। चलो भाई देखो ये हो गया। अब इसके नीचे क्यों ला रहे हो, ये कौन से फॉर्मूले से बनेगा, फर्स्ट फॉर्मूले। यहाँ पे होगा क्या, -3 + 1 होने वाला है और फिर -3 + 1 प्लस ये होने वाला है। बच्चों आप इसे बता दो जल्दी से, क्या करें, -3 + 1 क्या होगा, -3 + 1 होगा -2 और नीचे भी होगा -2 + c। आप अगर इसे नीचे बुला लोगे भाई आएगा, देखो एकदम प्रेम से आ जाएगा नीचे, -2x स्क्वायर प्लस। वेरी गुड, सो सिंपल सवाल। क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों आपका ये। क्वेश्चन नंबर 7 था कि सर 2 के पावर अगर ln x हुआ तो, अभी तक तो आप बच जा रहे थे कि दोनों जगह पे बेस सेम था, अब दोनों जगह बेस डिफरेंट है, अब क्या करिएगा। मजा तो बच्चों अभी आने वाला है। लिखा हुआ है 2 के पावर log x बेस e dx, क्योंकि अभी तक हमने वो सवाल किए हैं जहां पे बेस लॉग का और एक्सपोनेंशियल का दोनों का बेस सेम था। अब है लॉग का बेस e है, एक्सपोनेंशियल का 2 है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे डील करेंगे। तो आपको एक लॉग में और फॉर्मूला पता होगा दोस्त, क्या फॉर्मूला था कि सर a के पावर अगर बेस डिफरेंट है log b बेस c, अगर बेस लॉग का और एक्सपोनेंट का अगर दोनों डिफरेंट है बच्चों, तो आप इसे b के पावर
log a बेस c कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो log का आर्गुमेंट है और एक्सपोनेंशियल का जो बेस है, ये दोनों लोग अपना सीट बदल लेगा। नीचे वाला जो सबसे नीचे वाला है वो सबसे ऊपर, जो सबसे ऊपर वाला है वो सबसे नीचे। इस केस में दोनों का वैल्यू सेम होता है। ये सारा हम लोग प्रूफ लॉगरिथम वाले चैप्टर में कर चुके हैं क्लास 11th में। तो इसके मदद से अगर हम इसे ये लिख दे, है ना, इसके मदद से अगर हम लोग इसे ये लिख दे, ये लिख दे, क्या लिख दे कि x के पावर log 2 बेस e dx। क्या अब ये प्रश्न आपसे हो जाएगा? जल्दी से बताओ। हाँ सर, अब तो लग रहा है भाई ऐसा कुछ माहौल बन गया क्या? यहाँ पे बच्चों log 2 बेस e क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा क्या? अरे कौन है वो, कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, ये सब मैटर नहीं करता है। वो कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, कौन है वो, कहाँ से आया, सर अपना अपना देश का है कि नहीं है, विदेशी है। अरे देशी हो चाहे विदेशी हो, कहीं का भी हो, है क्या ये कांस्टेंट है? कोई रियल नंबर का रेशनल या इरेशनल कहीं ना तो कहीं तो जाएगा ही ये। बिल्कुल log 2 बेस ही कांस्टेंट हुआ, और आप जानते हो कांस्टेंट जैसा ही हुआ यानी ये जो पावर है बच्चों, ये जो पावर है वो क्या बन गया? कांस्टेंट बन गया। जैसे ये कांस्टेंट बना, आपके पास फॉर्मूला बन गया x टू द पावर n का। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू एक n प्लस 1 यानी दिस प्लस 1 बाई log 2 बेस e प्लस 1 प्लस, और इट्स योर आंसर। आप इतने पे आंसर को छोड़ दें। अगर आपको लॉग और भी आता है तो इसे आप और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे भी छोड़ देंगे तो भी फुल आंसर मार्क्स मिल जाएगा आपको। और अगर लॉग और भी आता है तो आप इसे थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा log 2 बेस ई, इसे लिखेंगे हम लोग log e बेस ई, और सेम बातें नीचे log 2 बेस ई प्लस log e बेस ई प्लस सी। और एडिशन लॉग का जो एडिशन है ना, बीच में एडिशन है, तो ये होने वाला है बच्चों मल्टीप्लाई log 2e बेस e, और यहाँ भी होने वाला है log 2e बेस e प्लस सी। और आप अगर यहाँ छोड़ देते हो तो भी आपका आंसर सही, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। वहां छोड़ते हो तो भी, वहां छोड़ते हो तो भी। एज पर जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन हो, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन हो, मींस क्वेश्चन में आंसर कहां तक लेके जाया गया हो वो देख लो पहले आप। बच्चों क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 8 नंबर में, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में, 8 में क्या है देख लो भाई। 8 में प्रश्न क्या है? 5 की पावर। तो तुम जैसे इसको किए हो ना 7 को, 8 आप कर लोगे खुद से। जैसे आप 7 को किए हो, 8 खुद से आपसे हो जाएगा। 9 नंबर पे बात करते हैं और 10 नंबर पे बात करते हैं। 9 नंबर पे बात करते हैं और 10 नंबर पे। बच्चों 9 नंबर का प्रश्न ये है e के पावर 5 इंटू एल एन एक्स माइनस ई के पावर 4 इंटू एल एन एक्स डिवाइडेड बाई ई के पावर 3 इंटू एल एन एक्स माइनस ई के पावर 2 इंटू एल एन एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना। अब कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर आपने तो डिवीजन फार्मूला बताया ही नहीं, तो मैं कैसे बनाऊं इसको? हाँ बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन आपको अभी जो फार्मूला हम सिखाए हैं e के पावर m इंटू एल एन एक्स, दैट इज डायरेक्ट रिटेन एज एक्स के पावर m, क्या इसे आप लगा सकते हो? लगा के देखो तो क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ। लगा के देखो क्या होगा, जल्दी से मुझे बताओ। सर ये होने वाला है x के पावर, और ये होने वाला है x के पावर 4, और ये होने वाला है x के पावर 3, और ये होने वाला है x के पावर 2 dx। अब देखो कुछ कुछ होगा, यानी ऊपर का पावर अधिक है नीचे का कम है, तो डिवीजन लगेगा, तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो। और नहीं, अगर तुम थोड़ा होशियार बच्चा हो तो ऊपर से 4 कॉमन कर लो, x माइनस 1, और नीचे से x स्क्वायर कॉमन कर लो, x माइनस। अब जो जा रहा है उसे बुलाने का नहीं, जाने देने का। ये गया। सर यहाँ भी कुछ कैंसिल होने वाला है,
है ना, यहाँ भी कैंसिल होने वाला है 2 टाइम्स में, तो आपके पास बच्चों बच जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो कितना सिंपल है। अगर वो यहाँ से यहाँ ला दिया जाए और बोला जाए कि अब आप इंटीग्रेट करो, तो सर कोई भी तो कर लेगा यार, इतना तो रिक्शा वाला को ही बता देंगे ना, कहेंगे बाबू अब इंटीग्रेट करो, भैया आप इंटीग्रेट करो, अंकल अब इंटीग्रेट करो, वो भी कर लेगा। तो उसमें और तुम्हारे में क्या फर्क है, यहां से यहां लाना ही मेन है। आंसर इज x³/3 + तो क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न संख्या 10, 2 के पावर log x⁻⁴ dx, है ना। हाँ सर, अब इसे भी बिल्कुल ले सकते हैं बच्चों, लेकिन इस बार खास बात यह है इन दोनों का बेस सेम है। तो सेम है नहीं, 4 और 2 है, बना सकते हो, बिल्कुल बना सकता हूं। तो इसे लिख दो 2 के पावर, चलो इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, 2 के पावर log x⁻⁴ है बच्चों। आप चाहो तो पीछे जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उसे भी कर सकते हो, और नहीं तो इसे लिख सकते हो log x, इसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। आपने लॉग में एक प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कि यहाँ से पावर जो है वो नीचे आ जाएगा, मीन्स 2 के पावर 1/2, 2 के पावर 1/2 इंटू log x⁻। अब इसे क्या करो, यहां से उठा के यहाँ पटक दो, है ना। log के प्रॉपर्टी से ये यहां से नीचे आ गया, अब यहां से ऊपर डाल दोगे तो दूसरा प्रॉपर्टी लग जाएगा, 2 के पावर log बेस 2 और यहाँ x के पावर 1/2, और ये हो गया बच्चों x के पावर 1/2। ये था एक, इसमें प्रॉपर्टी लगा ये वाला log a बेस b के पावर n 1/n log a बेस b। इसी प्रॉपर्टी से बच्चों हम लोग यहाँ पे, इसी प्रॉपर्टी से हम लोग यहाँ पे काम किए हैं। कौन सा काम किए हैं, कौन काम हुआ है, देख लो भाई कौन काम हुआ है। जब यहां से हम नीचे उतारे तो ये प्रॉपर्टी लग गया बेस के पावर n, तो बेस के पावर n से ना 1/n हो जाता है और log a बेस b हो जाता है। तो यहाँ से 1/n आया, फिर यहाँ से हटाने के लिए हम लोग ये किए और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दिए a⁴n, a⁴ log n बेस n, इसका प्रॉपर्टी लगा दिए। चलो भाई, तो यहाँ क्या आ गया, देखो हम लोग वहां सिंप्लीफाई कर लिए, कितना वैल्यू आ गया बच्चों इसका, x के पावर 1/2 dx। अब भाई इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो x के पावर 1/2 + 1, और नीचे भी 1/2 + 1 प्लस, जोड़ने आता है ऐड कर सकते हो एलसीएम लेकर के। देखो 1/2 + 1 को एलसीएम लगाओगे तो 2, यहाँ 1 + 2 यानी 3/2, तो x के पावर 3/2 और नीचे भी बच्चों 3/2 + 3, ये हो गया 2/3 इंटू x के पावर 3/2 + 3, और ये आपका आंसर। तो आप यहां तक सवाल कर लिए हो। आगे देखो भाई 11 नंबर, 11 नंबर में बच्चों क्या है, 11 नंबर प्रश्न में क्या है, ये सिंपल है, यहाँ तो इसे यहीं पे निपट सकते हो, है ना। 11 नंबर को यहीं पे निपट सकते हो, लेकिन हम लोग आगे निपटेंगे इसे, आगे निपटेंगे 11 नंबर। तो सिंपल 3 - 2x dx। पहले तो देख लो भाई नीचे का डिग्री कितना है, नीचे का डिग्री कितना है वो देख लो। तो नीचे डिग्री आपका 1 है, जैसा ही 1 डिग्री है यानी इसे आप इस फॉर्म में लिख लो, -2x + 3 के फॉर्म में। बिल्कुल, जब नीचे लीनियर हो तो फॉर्मूला आपको याद होगा, जब नीचे लीनियर हो यानी ax + b वाली बात हो, ax + b वाली बात हो, तो आपको फॉर्मूला में याद होगा क्या करते हैं हम लोग, लॉग में लेते हैं इसे और log ax + b बेस e डालते हैं और डिवाइडेड बाई ये करते हैं, ये है इसका फॉर्मूला, नहीं ये इसका फॉर्मूला है बच्चों। चलो ठीक है, बाद में वहां पे c आप जोड़ लेना ये फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं log -2x + 3 बेस e डिवाइडेड बाई
-2 प्लस और इट्स योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। चलिए एक और सवाल बच्चों, आपके पास बच गए 5-6 सवाल। ठीक है, तो आप उसको ट्राई करिएगा, जो बचे हुए 5-6 प्रश्न हैं उसे ट्राई करिएगा। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम अगले लेक्चर में वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आप पहले उसे खुद से ट्राई करने का प्रयास करिएगा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उन सारे प्रॉब्लम को हम बोर्ड पे खुद सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।